तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मोस्ट पावरफुल है आफ्टर दिस ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे कई लोगों ने कमेंट्स किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज वंडा से ज़्यादा पावरफुल है, तो आज हम यही एनालाइज करने वाले हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वंडा में कौन फाइट जीत सकता है। एंड ऑफ कोर्स जब वंडा यहाँ पे है तो अवेंजर्स की पनौती यानी कि कैप्टन मार्वल को भी बुला लेते हैं। तो अब हमारे पास है तीनों अपोनेंट्स और हम डॉक्टर स्ट्रेंज को 1 बाय 1 दोनों ही अपोनेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं वंडा के साथ। वैसे कहने के लिए तो वंडा एक चुड़ैल है, बट इसमें चुड़ैलों वाली काफ़ी कम खूबियाँ हैं। लाइक ये डॉक्टर स्ट्रेंज को पजेस नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज फुली सेफ हो गए, क्योंकि खून चूसना और भेजा फ्राई करना ये लड़कियों की फेवरेट हॉबी है। अब अगर बात की जाए वंडा की पावर्स की, तो वंडा के पास है रेड कलर के गुब्बारे, जिनमें होली की जगह रंग तो नहीं भरा बट काफ़ी सारी बचपन की पावर भरी हुई हैं। हैशटैग बचपन की पावर भूल नहीं जाना। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो वंडा ने अपनी पावर्स के साथ थानोस को पीछे कर रखा है या फिर कुछ टाइम के लिए रोक रखा है। ये पावर्स इतनी कैपेबिलिटीज होल्ड करती है कि इन्फिनिटी स्टोन और प्रोबेबली उरो मेटल से बने हुए वेपन को तोड़ सकती है। अब मुझे नहीं पता कि थानोस की ब्लेड उरो से बनी थी या फिर नहीं, बट आई थिंक ये उरो से नहीं बट एटलीस्ट वाइब्रेनियम से ज़्यादा ड्यूरेबल थी। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है वंडा। और ये भी कम पड़ जाए तो उसने थानोस के छक्के उड़ा दिए थे, और अगर ये भी कम पड़ जाए तो वंडा के पास है उसका हैक्स जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, बट एक फाइट में जीतना मतलब ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। ऑफ कोर्स यू विल गेट सम मोर चांसेस टू विन द फाइट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 100% श्योरिटी के साथ तुम ही जीतोगे अगर तुम ज़्यादा पावरफुल हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल है थानोस विद इन्फिनिटी स्टोन भी अपने काम पे कैपेबल था, बट काफ़ी बुरी तरह से हर्टेड भी था, इवन बावजूद कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। एंड इवन लगभग जितनी भी मूवीज है जो सुपर हीरो जॉनरा को बिलोंग करती हैं, सब में विलन हीरो से ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड अबाउट 70% मूवी में काफ़ी बुरी तरह से हारता भी है। सो डैट डजेंट मैटर कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, मैटर ये करता है कौन अपनी पावर्स को ज़्यादा वाइजली यूज कर रहा है। और जब कभी भी हम वाइजली वर्ड का यूज करते हैं, वाइजली यानी बुद्धि, तो इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है वंडा के साथ। लेकिन वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज भले ही कम पावरफुल हों, बट ऑफ कोर्स उन्हें अपनी पावर्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एंड उसके अलावा वो अपनी पावर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से यूज करना जानते हैं। एंड वंडा प्रोबेबली अपनी पावर्स को तभी बहुत ही हाई लेवल तक ले जाती है जब वो मेंटली बहुत ही वीक हो जाती है। यही बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब कम से कम वंडा अपनी पावर्स को एक्सीड तो कर देती है जब वो काफ़ी बुरी तरह से दुखी होती है या हर्टेड होती है। कुछ नहीं तो कम से कम इन साहब से तो अच्छा ही है कि जब वो दुखी होगी तब अपने पावर्स को स्केल करेगी। ये साहब तो अपना पेट ही स्केल करे जा रहे हैं, पावर्स का तो दूर दूर से रिश्ता का नाता बंद कर दिया है। बट स्टिल आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस पे टू, बिकॉज वीडियो वंडा एंड स्ट्रेंज के ऊपर है। ओ हाँ ठीक है, मैं अपनी भावनाओं पे भटक गया था। बाय द वे मैं था डॉक्टर स्ट्रेंज पे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ओवर पावर्ड कैरेक्टर होने के साथ साथ एक स्किल्ड फाइटर है, एंड ऑफ कोर्स मोर इंटेलिजेंट एंड मोर एक्सपीरियंस देन वंडा। एंड यहाँ पे मैं टाइम स्टोन को अभी इंक्लूड नहीं कर रहा, थोड़े हाफ स्टेज के बाद इंक्लूड करूँगा। सो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक बेसिक कंपैरिजन एंड एक प्राइम कंपैरिजन। बेस का मतलब होता है प्रेजेंटली वो किस सिचुएशन पे हैं। लाइक ये मैटर नहीं करेगा कि प्रेजेंट वो डिप्रेस्ड हैं या फिर और अपनी पावर से लूज आउट कर चुके हैं या फिर एनीथिंग एल्स। हम यहाँ पे केवल एक ही चीज़ देखेंगे कि प्रेजेंट वर्जन में कौन ज़्यादा ओवर पावर्ड है एंड कौन फाइट जीत सकता है। एंड प्राइम वर्जन का मतलब होता है लगभग अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आ जाना, बिल्कुल अपने फुल पोटेंशियल में स्वैग से स्वागत करने वाले लेवल पे आ जाना। तो जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का अभी बेसिक वर्जन है वो बहुत ही नॉर्मल सा है, उनके पास कोई एक्सटर्नल पावर नहीं है, मतलब साफ साफ कहूँ तो उनके पास टाइम स्टोन नहीं है। एंड रही बात वंडा के, तो प्रोबेबली वंडा अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में आ चुकी है, एंड दैट फॉर्म इज ऑफ कोर्स वंडा विजन वाली वंडा। सो अगर अब इन दोनों की पावर्स को कंपेयर किया जाए तो देखो ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते लाइक स्ट्रेंथ में कौन और पावर्ड है, ड्यूरेबिलिटी में कौन है, क्योंकि ये तभी किया जा सकता है जब दोनों कैरेक्टर स्ट्रेंथ बेस्ड या फिर फिजिकल पावर बेस्ड हूँ। लाइक अगर मैं इसी तरह हल्क एंड नताशा को ही कंपेयर कर दूँ तो हल्क स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को छोड़ करके सारे राउंड्स में हार जाएगा। इंटेलिजेंट, मोर एक्सपीरियंस, स्किल्ड, वेपन मास्टरी एंड एवरीथिंग में नताशा के पास एज है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नताशा हल्क को बीट कर सकती है, शायद बीट कर सकती है, मतलब शायद कर सकती है, बट एज रफली कंपैरिजन बेसिस पे वो विनर नहीं होगी। सो अगर अब बात की जाए इन दोनों की कंपैरिजन की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने विदाउट टाइम स्टोन थानोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को बीट कर दिया था। बीट नहीं कर दिया था बट काफ़ी हद तक टक्कर दी थी। और वंडा कितनी ज़्यादा पावरफुल है आई डू नॉट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है, बिकॉज उसके पास इतनी पावर है कि वो वाइब्रेनियम तक को क्रिएट कर सकती है।
सो अगर इन दोनों के बीच में कभी भी बैटल विथ स्टैंड करती है तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज डेफिनेटली जितनी भी पावर्स होल्ड करते हैं वो सिर्फ खुद को प्रोटेक्टिव लेवल पे ही आती हैं। लाइक लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन वाली पावर्स उनके पास नहीं है। लाइक तुम देख लो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है छेद वाली सील्ड, क्रिम्सन बैड ऑफ सेटरॉक और जितने भी टाइप ऑफ पावर्स हैं ये लगभग खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही है। उनके पास किसी एनिमी को नॉकआउट करने के लिए पावर्स नहीं है। मे बी हो बट ऑन स्क्रीन दिखाई नहीं गई हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है छेद वाली सील, ये तलवार है जो सिर्फ क्लोज रेंज में ही काम आएगी एंड आई डू नॉट थिंक इनकी क्लोज बैटल होगी भी। और रही बात उनके टेलीपोर्टेशन, मिरर डायमेंशन, तो ये सब किसी भी तरह से इनडायरेक्टली कैरेक्टर को बीट करने के लिए है, ना कि डायरेक्टली। यानी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास किसी डिस्ट्रक्शन लेवल की पावर नहीं है, बस वो कुछ ट्रिक्स का यूज करके एनिमी को घुटनों पे ला सकते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। बट एक्चुअली में वंडा के सामने ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है। एंड ये बात तो वंडा विजन में साफ साफ कह दी गई है कि वंडा डार्क होल्ड बुक पढ़ रही है। जो बुक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, जिसको पूरा पढ़ा भी नहीं है उन्होंने, वो पढ़ रही है वंडा। एंड इतना बात तो साफ साफ उसी की उसमें बता दिया गया है कि वंडा इज मोर पावरफुल देन डॉक्टर स्ट्रेंज। फिर भी अगर इन दोनों की कभी फाइट होती है तो आई थिंक वंडा फाइट जीत जाएगी। बिकॉज एक तो वंडा के पास जो डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं वो बड़े आराम से मेरा डायमेंशन और ये छेद वाले सील्स को भी तोड़ देगी, क्योंकि उसके पावर्स इतनी हाई लेवल पे जा चुकी हैं कि वो वाइब्रेनियम तक को तोड़ दे एंड इवन वाइब्रेनियम से भी अपर लेवल के ऑब्जेक्ट्स को। तो मेरा डायमेंशन या फिर ये छेद वाली सील तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर वंडा अपनी टेलीकाइनेसिस का ले धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को बचा पाएंगे। लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन की तो पुंगी बजा देगी वंडा अपने ब्लास्ट से। ये जो छेद वाली सील्ड है आई डू नॉट थिंक कि ये बचा पाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज को, क्योंकि वंडा के ब्लास्ट बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। मैं ज़्यादा बहुत बोलता तो वीडियो लंबा हो जाता, कुछ टाइम ज़्यादा मिल जाता, ज़्यादा ग्रोथ हो जाती। इतनी ग्रोथ सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, चुप बैठो। और अगर बात की जाए डॉक्टर स्ट्रेंज की अदर पावर लाइक क्रिम्सन बैंड ऑफ सेटरॉक, तो वंडा इसे अपने साइकोनिक ब्लास्ट से तोड़ देगी बीच में ही। और लगभग जितनी भी पावर्स हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, वंडा अपनी पावर से डिके कर सकती है। बट वंडा के पास है टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और सबसे बड़ी पावर रियलिटी मैनिपुलेटिंग पावर। ये पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देगी। बट ऑफ कोर्स डॉक्टर स्ट्रेंज है स्किल्ड फाइटर, बट स्टिल मेरा वोट वंडा को ही जाएगा। और ये बात तो भला मूवी वालों ने साफ साफ कह दी है दैट वंडा इज मोर पावरफुल, बट स्टिल वो फाइट में भी जीत सकती है डॉक्टर से प्रेजेंट की कंडीशन के बेसिस पे। एंड ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में तो वंडा और ज़्यादा पावरफुल होगी, आखिर उसे अवेंजर्स लेवल का विलन जो बनना है पक्का। अब ये बहुत ही हार्ड है कि इन दोनों में कौन जीतेगा, लाइक थॉर वर्सेस सुपरमैन की तरह। बट मुझे ऐसा लगता है कि वंडा के पास ज़्यादा चांसेस है, बट सबके पास सबका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। एंड तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन भी पड़ा, तुम कमेंट कर भी सकते हो। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं स्वैग में और प्राइम वर्जन्स का कंपेयर करते हैं। तो अगर ये वाला एपिसोड नहीं चेकआउट किया तो तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, और ना मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बताने वाला हूँ कि आ जाए, भगवान करे तुम्हें कुछ समझ में ना आए। बाय द वे अगर तुम्हें थोड़ा बहुत रफली बताऊँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इन्हें मारना लिटरली इम्पॉसिबल है। लाइक ये टाइम स्टोन से अपने आप को टाइम में रिवर्स कर सकते हैं, तुम्हें टाइम लूप में फंसा सकते हो अगर तुम टाइम के बियॉन्ड हो। और रही बात इसके फीट्स की, तो मैं मूवीज में नहीं जाऊंगा, बट मैंने खुद अपने ही एपिसोड्स के अंदर इसे जस्टिस लीग से विन करवाया है। थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर को ये मिनट्स में हरा देगा ऐसा भी कहा है। अगर तुमने चेकआउट नहीं किया तो कर लेना, मतलब गुस्सा मत हो जाना, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन ने डोरमामू को बीट किया है, बीट नहीं किया बट इनडायरेक्टली काफ़ी हद तक उसे संभाल के रखा था। एंड पूरे एवेंजर जस्टिस लीग और ना जाने कितने कैरेक्टर ही डोरमामू पे अटैक क्यों ना कर दें, डोरमामू का बाल भी बाका नहीं होगा। सो यू कैन इमेजिन कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वंडा उससे टाइम स्टोन छुड़ा क्यों नहीं लेती, तो देखो ये सब करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है, जो वंडा के पास मुझे नहीं लगता कि है। फिर भी जिस तरह तुम मेरे वीडियोज़ के आए एड्स को स्किप कर देते हो और मुझे फुटी कौड़ी भी नहीं मिलती, उसी तरह वंडा के साइकोनिक ब्लास्ट के बाद टाइम स्टोन तो छोड़ो, डॉक्टर स्ट्रेंज की फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मतलब कुछ भी नहीं बता सकते। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज विद टाइम स्टोन को बीट करना इज़ लाइक डैट कि तुमने एक ऐसा कैरेक्टर खड़ा कर दिया जिसकी पावर बियॉन्ड लेवल पे है, लिमिटलेस पे हैं। वैसे लिटरली वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड सुपर हीरो है, एंड इवन टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो मैंने उसे नंबर 1 पे रैंक किया था। तुमने देखा नहीं, चेकआउट कर लेना, तुम कहाँ कुछ देखते हो। सो दैट्स मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, एल लग गए, मेरे एल लग गए, एल लग गए, मेरे एल लग गए।
तो अब कंपेयर कर लेते हैं दूसरे अपोनेंट, दैट इज कैप्टन मार्वल। तो देखो विद टाइम स्टोन तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा, विदाउट टाइम स्टोन का कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनके बेसिक वर्जन्स को ले लेता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है अभी भी कैरल की हेयर स्टाइल भी खूब अच्छी है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने स्वैग पे हैं, नॉट फुल पोटेंशियल बट काफ़ी अच्छी पावर के साथ होल्ड अप कर रहे हैं। एंड अगर अब ये दोनों फाइट करते हैं तो देखो भले तुम्हें ऐसा लगे कि फीट्स वाइज कैरल के पास ज़्यादा फीट्स हों, क्योंकि उसने एंड गेम में थानोस को स्नैप करने से रोक लिया था एंड डॉक्टर स्ट्रेंज पानी संभालते रह गए थे, जिसके लिए उसे पैसे तक नहीं मिले थे, तो तुम गलत हो। तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही और पावर्ड हैं एंड वंडा के लेवल के कैरेक्टर हैं। इन्होंने थानोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन, जिसमें चारों इन्फिनिटी स्टोन यूज हुए थे, ऐसा नहीं कि कोई यूज ही नहीं हुआ, जैसे थानोस को रोक दिया था कैप्टन मार्वल ने विदाउट यूजिंग इन्फिनिटी स्टोन और पावर स्टोन के अटैक से नॉकआउट हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, उसमें चारों के चारों इन्फिनिटी स्टोन यूज भी होते तब भी वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट नहीं कर पाया। आई मीन बहुत हार्ड फाइट के बाद बीट कर पाया। ऑफ कोर्स वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना फुल पोटेंशियल नहीं यूज किया था एंड हम उसी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लेकिन कैरल ने भी थानोस को रोक के रखा है। बट देखने वाली बात है कि यहाँ पे वो गाउंटलेट से पावर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, बट इससे क्या मतलब है? आई मीन हम फाइट करवा रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन से फाइट के लिए पावर ला रही हो या फिर कहीं से ला रही हो, या शर्मा जी के लड़के से ला रही हो, कहीं से भी पावर्स ला रही हो, फाइट में जीत रही है, हमें इससे मतलब है। तो ऑफ कोर्स कैरल के पास बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकल पावर समन नहीं करते, उनके पास स्टॉर्म ब्रेकर या सुपरमैन पंच नहीं है कि उड़ा उड़ा के मारेंगे, उनके पास सारी मैजिकल पावर एनर्जी बेस्ड पावर्स है एंड कैरल इन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये किसी को हर्ट करने के लेवल की नहीं है, ये सिर्फ इनडायरेक्टली किसी भी कैरेक्टर को बीट ट्रिक को करने के लायक है। बट डेफिनेटली कैरल के पास जो पावर्स हैं, जो एनर्जी ब्लास्ट हैं, वो वंडा जितने पावरफुल नहीं है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन या सील को बहुत ईजिली तोड़ दे। इनफैक्ट मुझे तो डाउट है कि वो सील नहीं तोड़ सकती, एंड ऑफ कोर्स मिरर डायमेंशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पावर स्टोन की एनर्जी को भी काफ़ी हद तक रोक चुकी है। एंड ऑफ कोर्स पावर स्टोन एनर्जी इज मोर पावरफुल दैन कैप्टन वॉल फोटोन ब्लास्ट। सो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि डॉक्टर के पास भी एडवांटेजेस हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेज है डॉक्टर की प्लानिंग्स का। डॉक्टर भाई मास्टर माइंड है, कहने के लिए तो टोनी बहुत ही इंटेलिजेंट है या मोस्ट इंटेलिजेंट है, बट इन टर्म्स ऑफ ओनली टेक, जब बातें बनानी हो, जब रणनीति रचनी हो, गुरु का बाप कोल्हा बनना हो, तब डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे कोई नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये ही है कि उसने पूरी की पूरी एंड गेम डिज़ाइन की थी, उसके बिना एंड गेम हो ही नहीं सकती थी, मतलब पूरी एंड गेम उसने पहले से ही डिज़ाइन कर दी थी, और इतनी सारी पॉसिबिलिटी लाइक 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ कुछ ही सेकंड्स में काफ़ी अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना। आई मीन अगर कोई देख भी लेगा तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, टोनी को बैठाना डॉक्टर की जगह, मर जाएगा पॉसिबिलिटी देखे देखे। ऑफकोर्स अगर वो दारू गांजा लगा के गया, कान में लीड घुसेड़े और कुछ अपनी अलग ही धुन में है तो बच जाए, बट 14 मिलियन पॉसिबिलिटी बहुत होती हैं, एंड टोनी के लिए इतने कम सेकंड में इतना समझना नियरली इम्पॉसिबल है। एंड टोनी कितना बड़ा मास्टर माइंड है इन टर्म्स ऑफ रचना रणनीति ऑफ युद्ध, ये हमने अभी तक नहीं देखा है। बट जहाँ तक डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कैरल की बात रही, तो आई थिंक यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑफ कोर्स बहुत ही और पावर्ड हैं, एंड कैरल से पावर स्टोन के एक ब्लास्ट से नॉकआउट हो गई थी, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने दो बार पावर स्टोन को अपनी पावर से रोक दिया था, जो कि बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितनी हद तक पावर लिमिटेशन को रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि अगर कैरल लाइट स्पीड से ट्रैवल करती होगी, तो सिर्फ तभी जब कैरल लाइट स्पीड से ट्रैवल करती हो या कर रही हो, मुझे नहीं पता ऐसा सच है नहीं, तब वो डॉक्टर को बीट कर सकती है। अब कैसे मैं कभी और बताऊंगा, बट फिलहाल डॉक्टर स्ट्रेंज इज मोर पावरफुल दैन कैप्टन मार्वल एंड वंडा ऑफ कोर्स मोर पावरफुल दैन डॉक्टर स्ट्रेंज। सो दैट्स इट। बाय द वे, अगर अब तुम्हें और वीडियो चेकआउट करनी हो तो कर लेना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है, एंड अगर ज़्यादा पैसा वैसा हो तो $2-3 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देना। अकाउंट नंबर कमेंट में भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।